हाँ प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। से पार्ट 1 में, भाग 1 में आपका आएगा पेडागोजी आएगा, भाग 2 में मैथ आएगा, गणित, और भाग 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें भाग 3 में पर्यावरण आधार आता है। अब देखो भाग 3 कहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 3 क्वेश्चन 61 नंबर से स्टार्ट होता है आपको। ठीक, तो हम लोग 61 नंबर से आज पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखो पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो स्कूल से बाहर जो हो रहा है उसको सामंजस्य करके चलें। ठीक ना, यानी बाहर की दुनिया और स्कूल की दुनिया से उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 61 का ए सही है। ठीक, जहाँ पर देखो यहाँ पे बच्चों को क्या बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक ना, तो ये सही है। बी दिया है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कर दो। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा तो रटना होता है। ठीक ना, तो रटना जहाँ भी अगर रटने के आ जाए वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, ये ध्यान रखना। तो रटना नहीं होता है, बच्चों को रटाना नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन 61 का सी है, इसमें पर्यावरण अध्ययन संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी गलत है। डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना। देखो अपने ज्ञान से तो मतलब नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, यानी 61 का एक सही है। क्वेश्चन 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें दिया हुआ है आपको क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर। क्वथन जानते हो, उबालना, जो पानी उबलता है वो क्वथन हो, ठीक ना। और वाष्पीकरण जानते हो, वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल का क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब कह रहा है कि अंतर बताना है, इसमें क्या अंतर है। क्वथन में द्रव में वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी, क्वथन के जल से अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ये भी सही है। सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, ये सही है। डी, क्वथन के द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। देखो आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सी सही है। 62 का सी कह रहा है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, माने जल का वाष्पीकरण क्या हो, किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथन नहीं हो सकता है। ठीक ना, उसके लिए टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, ठीक ना। और वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जो जल होता है जल का वाष्प में बदलना वो वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे गर्मियों के दिनों में नदी, तालाब, पोखरों से जल का वाष्पीकरण होता है और ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो क्या होता है, वो संघनित हो जाता है, और संघनित होकर क्या होता है, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर दोबारा गिरता है, तो बारिश होती है। जाड़े के रूप में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, पानी वाष्पीकरण होता है, और वह शीतलहरी होती है ना, शीत पड़ता है, ओस पड़ता है, वही क्या होता है, फिर दोबारा वो आ जाता है, तो वे वाष्पीकरण होता है। हम लोग यहाँ पे इसका विस्तृत ज्ञान लेते चल रहे हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन से 4-5 डाउट क्लियर हो रहा है, ये ध्यान देना आप लोग, और इसको आप स्क्रिप्ट न करिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी टाइप का यही क्वेश्चन वो आएगा आपको पेपर में। तो पूरा देखते चलना है, पूरा पढ़ते चलना है और समझना है। इसमें मेन बात क्या होता है,
इसमें समझना होता है। और एक क्वेश्चन से हम लोग 2-3 क्वेश्चन क्लियर करते चल रहे हैं। वाष्पीकरण आ जाएगा तो वाष्पीकरण समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन 63, एक पुरुष, क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त का समूह O होने की संभावना है। कह रहा है कि पुरुष का रक्त है O और स्त्री का A है, ग्रुप है, ठीक ना। तो उससे जो बच्चा होगा O होने की संभावना कितनी है, वो कितनी संभावना है उसका, यानी 50%। उसकी संभावना कितनी है आपकी, उसकी संभावना आपको 50% है, ठीक ना, कि वो 50%। देखिए दिया हुआ आपका 50% दिया है ना। ए दिया है 75%, बी दिया है 50%, सी 100% और डी 25%, यानी 75, 50, 100 और 25, इसमें से 20 सही है। क्वेश्चन 63 का कौन सा है, बी, 63 का बी सही है। 64 देखिए, टूटा तारा। टूटा तारा क्या होता है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। डी है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये सही है। 64 का डी सही है। ये उल्का क्या होता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा से घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है। डाउट क्लियर हो गया आपका। 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन क्या है, 65 है। इसमें प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण से नहीं मतलब होता, ठीक ना। इसमें देखिए बी, 65 का बी, शिक्षक द्वारा सतत और अनुसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और भावुकों के साथ बांटना चाहिए, ठीक ना। बच्चे सतत उसका मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे को, और उसे क्या करना चाहिए, भावुकों के साथ उसको साझा करना चाहिए, यानी बी सही है, 65 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आप क्वेश्चन दिया हुआ है 66 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपको 66, इसमें दिया हुआ है आपको पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए, उसकी ऊर्जा बचाने में, ऊर्जा से मतलब नहीं है क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ये हो नहीं सकता। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने। देखो संसार जहाँ पे बच्चों को ये दुनिया से जोड़ने का जहाँ अगर फार्मूला आए, ठीक है, जहाँ ये क्वेश्चन आए तो बच्चों को दुनिया से जोड़ने के लिए ही क्या होता है, उसको पढ़ाया शिक्षा दिया जाता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये क्या होगा, 66 का डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें दिया हुआ आपको बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है। देखिए ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करता है।
ये सही। बी, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। डी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाई। इसमें लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो इसमें सबसे ज़्यादा सही है उसको छांटना है। तो यानी ये सबसे सही ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन ए दिया कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने की इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक ना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या शामिल है? स्थान, दूरी, दिशा, ये तीनों होना चाहिए। ठीक ना, इसमें तीनों है कि सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये आपका सही है। क्वेश्चन 68 का ए। क्वेश्चन 70 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 69, हाँ नहीं 69 देखिए, 70 में देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें दिया हुआ है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है आपको बताना है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से क्षारीय होते हैं। सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। डी, पाचन रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें से ए सही है। इसमें से ए सही है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया जो होती है तेज हो जाती है। तो क्वेश्चन 69 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक, साथ ही क्या करता है, अवलोकन की कुशलता का। देखो, जहाँ पे अवसर देना हो बच्चों को, अवसर की बात आती है तो वो 100% सही होता है। ठीक ना, आप इस कीवर्ड को हमेशा याद रखिए। यहाँ पे कह रहा है बच्चों को क्या करता है, जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, यानी ये सही है। क्वेश्चन 70 का ये सही है। 71 देखिए। क्वेश्चन 71 दिया हुआ है आपको, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? पहला, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ये सही है। इसकी उपस्थिति में लाल रक्त कणिका मतलब, ठीक ना, जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, मलेरिया के जो परजीवी पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उसको पता चलता है। ठीक ना, कि मलेरिया है। हमेशा मलेरिया में क्या होता है, ब्लड का जांच होता है। ठीक ना, तो उससे ब्लड में पता चल जाता है, परजीवी का पता चल जाता है, तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन मलेरिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करना, पाठ्य को आनंद और रोचक बनाने के लिए मदद करना। सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास। देखो, योग्यता का विकास करने में मदद करना, अवसर देना। ठीक ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें सी सही है। इसमें क्या है, 72 का सी, 72 क्वेश्चन 72 का सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 73, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको 73,
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसको नेतृत्व में मिला था? ए, इसमें ए सही है, इसमें कुछ नहीं बताना है, ठीक, ए सही है। 74 क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, विटामिन का क्या काम है? विटामिन का ज़्यादा काम नहीं है, विटामिन का काम है कि वो रोगों की लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक ना। ये पूछ रहा है आपको, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो ए हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, नहीं। बी स्वस्थ रहने के लिए दवा के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनताज्य रोग से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में, देखो थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक ना। रोगों से बचाने के लिए क्या होती है, इसको थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसको याद रखना, विटामिन, ठीक ना। तो ये डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ठीक ना, लीपा जाता है किस लिए? कीटों को दूर करने के लिए। बी चिकना और साफ बनाने के लिए। सी खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ये सही सब लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे सूटेबल कौन है? सबसे सूटेबल आपका बी है, चिकना और साफ बनाने के लिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? थ्रेशरिंग कहलाती है। 76 का बी सही है। 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें दिया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो हमेशा ध्यान से पढ़ना आप लोग, नहीं है, नहीं का मतलब नहीं पूछा है, ठीक ना। तो इसमें देखिए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये तो है, हमको नहीं बताना है इसमें कौन सा नहीं है। बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना, ये तो है। सी बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी है। बच्चों के मानसिक को भ्रमित करना, देखो भ्रमित करना ये नहीं है, और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, भ्रमित कोई उद्देश्य नहीं है भ्रम करना, ठीक ना। तो ये आपका डी सही है, 77 का डी। 78 देखिए, क्वेश्चन 78 दिया हुआ है कि दंत कार्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको बताना है। दंत कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, नहीं। प्रतिदिन विधित और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दंत कार्य देने की आवश्यकता है, नहीं। सी दंत कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। सी दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान, देखो यहाँ पे अवसर प्रदान हम बता चुके हैं, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, अवसर जहाँ हो, तो ये आपका डी सही है, 78 का डी। क्वेश्चन देखिए 78 के बाद 79 दिया हुआ आपको पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सफल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करना, ये तो गलत हो गया, बच्चों को नियंत्रित नहीं किया, ठीक है, डराया धमकाया नहीं जा सकता है, ये गलत है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और कौशल को पैना करने के लिए, ये सही है आपका बी, ठीक है, स्वयं सीखने के योग्य बनाना। अब देखिए क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 80 देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और
लकड़ी या गोबर के उबले का ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है उसको? पहला, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। नहीं, वृद्धावस्था कहाँ है? ये बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई। नहीं, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। जले हुए ईंधन के धुएं से उसकी एलर्जी हो गई होगी। नहीं, इसमें सी सही है, ठीक ना। सबसे सुटेबल कौन सा है? सी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। 80 का सी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 81, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? क्वेश्चन 81 का दिया हुआ आपको। देखो, ये है आपका 82 और ये इसके बाद ये 81। ठीक, क्वेश्चन 81, ठीक ना। यहाँ पे दिया क्वेश्चन आपको, एक विद्यालय राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रखेगी? ठीक ना, क्या अपेक्षाएं रहेगी? देखो, पहला है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे। प्रश्न को पूछना ही है बच्चों के द्वारा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, ये सही है। ये क्या है? सबसे सुटेबल है, ठीक ना, यानी सी। जब देखने बच्चों जाते हैं तो क्या करना चाहिए? अपने ग्रुप में उसे क्या करना है? शेयर, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, शिक्षक से बात करनी चाहिए, और उसको डाउट को क्लियर करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सी सही है, 81 का सी। 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ आपको। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए ये तरीके से 2 टोकरियों में अलग करती है। देखो, एक टोकरी 2 टोकरी है। इसमें केला का छिलका है, सब्जी के छिलके हैं, सूखी पत्तियां हैं। इसमें क्या है? जेम की बोतल है, सास की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ठीक ना। अब देखिए आप, इसमें से कह रहा है रीना ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किसके आधार पर अलग किया था? पहला, दुर्गंध या दुर्गंध रहित। दुर्गंध तो दोनों में लगभग, केले का छिलका सड़ जाएगा तो वो भी आएगा, ये नहीं हो सकता। बी, अपघटित होने वाले देखो, अपघटित होने वाला, ठीक ना।